एक अच्छा रूब्रिक आता है जनरल टेस्ट का, बाथिंग एग्जामिनेशन, है ना, दे रखा हुआ 1345 1345 पे दे रखा है बाथिंग ड्राई डॉग, एक रूब्रिक दे रखा है। हमें नहाने से डर लगता है, और जनरली जितने भी हम लोग होम्योपैथ हैं और बहुत अच्छी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी नॉलेज पर कोई डाउट नहीं, सब इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट डॉक्टर्स टीचर्स जो भी है। लेकिन जब भी कैसी आती है ड्रग्स ऑफ बात, तो पहला ड्रग माइंड में क्या आता है? सल्फर, सल्फर। दूसरा ड्रग में भी किसी के माइंड में आ जाए, किस चीज को लेके? अमोनियम का, क्या सो रहा है, ड्रेड ऑफ बात, नहाने से डर लगता है। लेकिन इसके आगे कम 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 कम, जबकि हम लोग देखें तो इतना सारा मेडिसिन पड़ा हुआ है उसमें, है ना। अब ड्रेड ऑफ बात है, हमें नहाने से लगता है। अब बच्चा हो सकता है, एडल्ट हो सकता है, ओल्ड एज भी हो सकती है। कोई ओल्ड एज में जाके नहाने की इच्छा नहीं हो रही है, हमें नहीं नहाना, वो 10 10 दिन नहीं नहा रहा है, 8 8 दिन नहीं नहा रहा, पड़े हुए। और एक ऐसा पर्सन जो डेली नहाता हो, वो सुबह 6 बजे उठ के नहा रहा था, अब 60 65 साल में कुछ बीमार हुए, कुछ इन्फेक्शन हुए, देन वो रिकवर भी हो गया, लेकिन नहाने की इच्छा खत्म हो गई, ड्रेड और बाथिंग रूब्रिक आएगा। तो हमें सब बच्चों में नहीं देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? प्रिजुडाइज रहते हैं, प्रिजुडाइज। और प्रिजुडाइज होकर क्या करते हैं? उन्हें बोला ड्रेड ऑफ बाथिंग, सल्फर, गंदा रहता है, नहाने की इच्छा नहीं होती। और कोई सज्जन मिले, एंटी इम्प्रूव, कहानी खत्म। ऐसा नहीं है, ड्रेड ऑफ बाथिंग कई बार होता है कैसा, उन बच्चों के लिए भी होता है, बच्चों के लिए तो डेफिनेटली यूज होता है, वो एडल्ट्स में भी होता है और ओल्ड एज में भी होता है, विदाउट डिसीज भी होता है, विद डिसीज भी होता है। और कई बार कैसा होता है, ऐसा नहीं कि सल्फर को नहाने में दिक्कत आता है, गंदा रहना पसंद होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। सल्फर हमें दोनों टाइप से देखने को मिल सकता है, फैस्टिडियस भी मिल सकता है, क्लीनिंग को लेकर भी मिल सकता है, और डाइटी भी मिल सकता है, और एवर्जन टू बाथ भी देखने को मिल सकता है, नहाना पसंद मिलता है। लेकिन क्यों, वाई, प्रॉब्लम यहाँ आता है, क्यों एंटी क्रूड है उसको नहाना पसंद नहीं है, क्यों अमोनियम कार्ब है उसको नहाना पसंद नहीं है, क्यों उसको भय लग रहा है नहाने से, क्यों उसको घृणा हो रही नहाने से? दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमारा प्रिस्क्रिप्शन किस पे होता है? इसी के बेस पे होता है। क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन है, और कोई पेशेंट बोले, मम्मी आके उसको बोले कि हमारा बच्चा तो डॉक्टर साहब नहाता नहीं है, उसको तो नहाओ तो रोने लगता है, और जब जितनी देर नहलाते तो रोता रहता है। अब हम उठा के कौन सी मेडिसिन दे दें इतनी सारी मेडिसिन में से? तो हमें एक एक मेडिसिन को उसका बेसिक्स, क्लासिकल वे, एज ए टोटलिटी, उसका मेंटल इमोशनल जो भी उसको मिल रहा है आपको समझना पड़ेगा, उसके आधार पर जाएगा। और दूसरा, नहाने से क्यों डर लग रहा है इसको? क्यों बेटा, क्यों भागते रहते हो नहाने से? और एक ओल्ड एज का पर्सन जो कंटिन्यूस बढ़िया नहा रहा था, सुबह 7 बजे से नहा लेते थे, वो आजकल वो 10 10 दिन नहीं नहा रहे हैं। मे भी उनको किसी को फीवर हुआ हो, किसी को कुछ तबीयत खराब हुआ, वो रिकवर तो हो गया, लेकिन नहाने की इच्छा खत्म हो गई, नहाने से डर लगने लगा। व्हाट इज द वेंडर रीजंस? इसके पीछे में जाना पड़ेगा, अगर हम इसको रूब्रिक को बहुत अच्छे से यूज करना है और समझना है तो, है ना। जैसे हम लोग देखें, सपोज डेट हम लोग बात करें किसी भी ड्रग को उठाते हैं, और ड्रग को उठा के देखें हम लोग, सपोज पहली ड्रग उठाए इसका अमोनियम था, है ना, अमोनियम का एक जो ड्रग दे रखा है इसमें जाके, जिसके साथ में कैसा है तुम्हारा ड्रेड ऑफ बाथिंग, है ना। फिर एक जगह पे जाके तुम्हारा एवर्जन टू बाथिंग भी दे रखा है, कि बाथिंग से एवर्जन है, उसको पसंद भी नहीं है नहाना। अब बात आती है क्यों नहाना क्यों पसंद नहीं इसको, है ना। तो पहली कंडीशन तो क्या आती है, आपसे पूछेंगे नहाना क्यों पसंद नहीं होता है, क्यों पसंद नहीं होता है इसको नहाना? सल्फर तो याद रहता है हम लोग, एंटीफ्लूड भी कई लोगों को याद रहता है, अमोनियम का कुछ लोगों को। तो इसके नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे, ड्रग धीमे 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 कम होते जाएंगे। अगर हम रिपर्टी से, मतलब जो इजी है कि हम राडार से निकालें, अदर रिपर्टरी को देखें, रूब्रिक भी देख लिया, तो मेडिसिन को चूज करना भी टफ हो जाता है। ऐसा नहीं है, हर जगह पे डिफिकल्ट से जब तक हम उसका स्टडी डीप लेवल पर नहीं किया, है ना। तो क्या है अमोनियम कार्ब के साथ में ऐसा, है ना, क्यों उनके साथ में बाथिंग एवर्जन टू ड्रेड ऑफ बाथिंग? कोई एक्सप्लेनेशन करने वाला? फिर उसका सांस का तकलीफ बढ़ जाता है।
जैसे एक तो मतलब कई राइटर्स भी अलग अलग तरीके से लिखते हैं ना। जैसे एक राइटर लिखते हैं क्योंकि जो मतलब नहाने से उसको डर लगता है, क्योंकि पानी से डर लगता है चेहरा धोने से, क्योंकि जो बच्चा होते हैं एडल्ट कई बार धोते हैं और जैसे चेहरा धोते हैं तो एपिस्टैक्सिस शुरू हो जाता है। हम लोगों ने सिम्टम भी पढ़ा है, एपिस्टैक्सिस व्हेन वॉशिंग द फेस, राइट, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो कई बार पेशेंट के साथ में जब इस तरीके से एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, वो कहता है हमें चेहरा नहीं धोना, चेहरा धोएंगे तो नाक से खून आ जाएगा, राइट। ये तो पर्टिकुलर फेस वॉश को लेकर हो गया। नहाते कई बार क्लीनिंग में इन जनरल क्या होता है कि देखना मतलब कई चीजें आती है, जैसे अमोनियम क्लोराइड साथ में बहुत स्ट्रॉन्गली चीज क्या आती है, जो फेशियल पेन होते हैं वो नहाने से क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। कि हमने नहा के आए और नहाने से क्या हो गया, हमारे एकदम से चेहरे पे फेशियल पेन हो गया, वो बढ़ गया। अब एक बार पेशेंट को हुआ, जैसे तैसे रिकवर हुआ, फिर वो नहाया, नहा के बाद उसके फिर से फेस के पेन बढ़ गए, ठीक है। तो ये जो जनरली देखेंगे जहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं जो फेशियल जो पेन होते हैं, जो फेस पेन होते हैं, वो अगर किसी के नहाने के बाद बढ़ रहे हैं, जहाँ पे मेडिसिन अपना अमोनियम कार्ब भी होता है, कॉफिया भी होता है, और एक तीसरी मेडिसिन कोनियम भी होती है, जिनके नहाने से कैसा होता है जो फेस के पेन होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन हम कई बार वो इन मेडिसिन की तरफ जा ही नहीं पाते, इन मेडिसिन की तरफ हम जाते ही नहीं, ठीक है। जैसे कई बार जो पेशेंट्स होता है कि वो नहा के आया और नहाने के बाद में कोई ओल्ड पेशेंट है जिसको कार्डियक कंप्लेन चल रही है या कुछ अदर डिसीज चल रहा है, जैसे उसने नहाया और नहाने के बाद कैसा होने लगे, एकदम से पल्पिटेट करने लगे हार्ट, चेस्ट में पल्पिटेशन होने लगे। एक बार पल्पिटेशन होगा, नहाया, दूसरी बार उसने देखा कि अगर हमारा यार नहाने से थोड़ा पल्पिटेशन होने लगता है, धीमे धीमे उसे नहाने से क्या हो जाएगा, डर लगने लगेगा। और जब पेशेंट्स आएगा आप पूछोगे नहाने को लेकर बताएंगे तो उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अरे नहाने से तो डर लगता है, पता नहीं नहाते नहीं, 10 दिन से नहीं नहाया। अरे ऐसा थोड़ी होता कि नहाने से पल्पिटेशन होने लगे, क्योंकि कई बार होता फैमिलीज नहीं मानते, मेंबर्स नहीं मानते, लेकिन पेशेंट को मालूम है कि जब जब हम नहाते हैं तो हमें फेशियल पेन से सफर करना पड़ता है, हमें चेस्ट में पल्पिटेशन होने लगता है। और कई बार तो पेशेंट के साथ में बहुत एक अच्छा सिम्टम्स है कि जो कई बच्चों के साथ में होता है, जैसे वो नहाने से डरने लगते हैं, कई बार एडल्ट्स के साथ मिल सकता है, कई बार ओल्ड एज के साथ में मिल सकता है कि जहाँ पेशेंट्स कैसा होता है जिन्हें नहाने से डर बैठ जाता है, क्या जैसे वो नहाते हैं तो नहाने से कैसा होता है एकदम से रेड स्किन हो जाती है, स्किन कैसा पड़ गया, लाल पड़ गया एकदम से, रेड रेड स्पॉट हो गया। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके साथ में कैसा होता है जैसे नहाते हैं और नहा के बाहर निकले और पूरे शरीर पर रेड स्पॉट आए, और वो रेड स्पॉट हुए आगे। अब पेशेंट्स को जब एक बार नहाया उसको रेड स्पॉट आ गए, मे भी उसने ट्रीटमेंट करा लिया, फिर उसके साथ में अगर वो बार बार नहा रहा है और नहाने से उनको बार बार कंप्लेंट डेवलप हो रहा है, तो पेशेंट क्या करेगा, अरे हमें नहाना नहीं है, नहाते तो स्किन डिसीज आ जाती है, तो वो नहाने से बचने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पे जाके इन चीजों की वजह से देखोगे तो जनरली इस मेडिसिन को डाला गया किसको, अमोनियम कार्ब। जहाँ पे जाके देखोगे तो केवल सिंगल मेडिसिन आता है, स्किन डिस्कलरेशन, रेड स्पॉट, वाथिंग आफ्टर, सिंगल मेडिसिन से, है ना। वहीं पे जाके हम देखेंगे चेस्ट पल्पिटेशंस ऑफ हार्ट, बाथिंग एग्रावेशन, जहाँ पे केवल दो मेडिसिन दे रखी है ना, एक तो अमोनियम कार्ब दे रखा है, दूसरा बोविस्टा दे रखा है। जहाँ पे जाके फेस पेन, बाथिंग एग्रावेशन, तो उसमें एक अमोनियम कार्ब, कॉपिया एंड कोनियम दे रखी है, और बाथिंग एवर्जन जो रूब्रिक्स है। तो यहाँ पे जाके हम पर्टिकुलर अमोनियम कार्ब के साथ देखने को जा रहे हैं, कमल लोगों के साथ में क्यों लगता है, मे बी एपिस्टैक्सिस हो सकता है, मे बी स्किन कंप्लेंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनको नहाने से क्या लगने लगा, डर लगने लगा, है ना। और जब हमारे पेशेंट्स आता है तो इन जनरल सल्फर पे ना जाकर उसकी कंप्लेन जाए, कंप्लेन पे जाए, फिर ड्रग पे जाए, तो बेसिकली बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। हम हर एक जो पेशेंट जिसको नहाना पसंद नहीं, नहाने से डर लगता है, हर एक पेशेंट को हम सल्फर तो दे नहीं सकते ना, क्योंकि इतने सारे ड्रग पड़े हैं उसके साथ। तो यहाँ पे बात आती है केवल ये नहीं, है ना। कई बार पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब नहा लेते कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब जब हम साबुन लगाते हैं ना साबुन सूट नहीं हो रहा है, हम साबुन लगा लेते स्किन पर रेड स्पॉट आ जाते हैं, हम स्किन का कुछ ना कुछ हमें रेड हो जाएगी, कुछ डिस्कलरेशन हो जाएंगे, कुछ चेंजेस आ जाएंगे, तो हम साबुन नहीं लगा पाते। हमें ऐसे नहाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन साबुन लगाने से बहुत दिक्कत होती है, हमें साबुन से डर लगता है। और मम्मी तो साबुन से रगड़ रगड़ के नहलाती है, ये मैल लगा, इधर मैल लगा, और बाद में हमें जाते रहते हैं हम उस चीज को लेकर। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो जाते हैं। यहाँ पे जाके केवल एक ही ड्रग है कि जहाँ पे तुम्हारा रेड ऑफ बाथिंग है, बाथिंग से जो रेड स्किन जो इरप्शन से वो बढ़ जाते हैं विद द सॉफ्ट, ओनली वन ड्रग सल्फर। जिनके साथ में कैसा होता है नहाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें सॉफ्ट नहाने से डरते हैं और साबुन लगाने से डरते हैं, क्योंकि साबुन लगाने से उनको क्या होता है स्किन रेड हो जाती है, उनको इचिंग होने लगता है, उनको इरप्शंस आ जाते हैं। तो एक अच्छा जो रूब्रिक भी है, एक अच्छी मेडिसिन भी है, जिनको नहाने से डर लगता है और साबुन लगाने से डर लगता है, और क्यों लगता है ये कारण हम लोग देख रहे हैं।
और साथ में जाके किन पेशेंट के साथ में जाके देखने को मिल सकता है आप लोगों को ये जो चीज, हम बोले केवल इन्हीं के आधार पर तो हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं। क्यों? ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो जितने भी सिम्टम्स देख रहे हैं, ये स्ट्राइकिंग सिम्टम्स अमोनियम कार्ब के। फिर भी लेकिन कोई पेशेंट से आप पूछ सकते हो किसी भी चीज को लेके कि जहाँ पे जाके तुम देखोगे इनके मतलब कि जो अमोनियम कार्ब का एक जो सॉर्ट ऑफ पिक्चर हम लोग के माइंड में हमेशा होना चाहिए। ये बड़ा आप लोग मटेरियल का लेक्चर तो है नहीं, हम 4 घंटे पढ़े, लेकिन फिर भी एक सॉर्ट ऑफ आइडिया हम लोग हर ड्रग का ले सकते हैं कि जो मतलब पर्टिकुलर ड्रेट ऑफ बाथिंग तो मिलेगा, साथ में जाके हम लोग को जो पेशेंट्स कैसा होता है अमोनियम कार्ब का, जिनके साथ में कैसा होता है इंटॉलरेंस ऑफ जस्टिस, स्टार्टिंग से देखने को मिलता है ना। जो पर्सन कैसे होते तुम्हारे जो हम लोग पढ़े थे ना, जनरली हम लोग तो देख भी चुके, जिनके साथ में कैसा था एक रिसेंटमेंट की कंडीशन बनी रहती है, हमेशा गुस्सा बना रहता है, एक इंजस्टिस इंटॉलरेंट होता है। जब इंजस्टिस इंटॉलरेंट की बात आती है तो हम लोग के माइंड में डायरेक्ट कौन सा आता है? कॉस्टिक, अमोनियम कार्ब की तरफ जाती नहीं। एक बहुत इसका स्ट्रॉन्ग रूब्रिक होता है तुम्हारा गोइंग आउट एवर्जन, उसमें 4 या 5 मेडिसिन है, उसमें अमोनियम कार्ब वन ऑफ मेडिसिन। जिन्हें घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, जिन्हें गैदरिंग अच्छी नहीं लगती, जिनको शहर से जाना अच्छा नहीं लगता, कहीं नहीं, हम तो एक ही जगह बैठे हैं। अब वो एक ही जगह बैठे रहे तो हम लोग ऐसे पढ़ तो लेते गोइंग आउट एवर्जन, लेकिन गोइंग आउट एवर्जन उसको डेवलप क्यों हुआ? क्यों उसके साथ में इतना इंजस्टिस इंटॉलरेंट है? क्यों उसके अंदर एक रिसेंटमेंट है, गुस्सा बना हुआ है? वो चीज होता है ना। ये जो पर्सन कैसे होते हैं मोर साइनिकल जो पेशेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जाके जो तुम देखोगे बहुत एक्स्ट्रा एक सिम्टम आता है इनका, जिनके साथ में कैसा होता है ब्लंट एंड रिसेंट, एकदम से गुस्सा आता है, कुछ भी बोल देते हैं, इरिटेट हुए कुछ भी बोल दिया। क्यों? क्योंकि तुम देखना कि जनरली जो अमोनियम कार्ब जो मेडिसिन होता है पौष्टिकम जैसा दिखता है, लेकिन इसको सर्टेन जो पैथोलॉजी कहाँ से डेवलप होता है, जहाँ से पेशेंट के साथ में क्या होता है, एक जो हमारे क्रॉनिकली जो बोले ना कि लॉन्ग टाइम से जो रिचुअल चले आ रहे हैं, जो एक सर्टेन क्या चले आ रहे हैं, ये जो पर्सन के जो बोलते हैं आइडियल चले आ रहे हैं, तो कई जगह पे जाके जो हमारे जो रिचुअल चले आ रहे हैं, आइडियल चले आ रहे हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, तो कई जगह पे जाके चेंजेस की जरूरत होती है समय के अकॉर्डिंग। लेकिन समय के अकॉर्डिंग ना तो सोसाइटी बदलती है ना लोग बदलते हैं, और सोसाइटी और लोग जब समय के अकॉर्डिंग बदलते हैं तो इस ड्रग को क्या होता है एकदम से गलत 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 नजर आता है। और उसके साथ में जो पेशेंट को देखो तो सॉर्ट ऑफ क्या डेवलप होता है उसको इंटॉलरेंट इंजस्टिस जैसी कंडीशन, और अंदर ही अंदर क्या होता है एक ग्रस जैसी कंडीशन बनी रहती है, एक रिसेंटमेंट जैसी कंडीशन बनी रहती है, और एक एटीट्यूड कैसा हो जाता है एवर्जन टू सोसाइटी, एंटी सोशल जो पेशेंट को देखने को मिलता है। एक सॉर्ट ऑफ इमेज 3 घंटे का लेक्चर है, मतलब 5 मिनट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो सॉर्ट ऑफ जहाँ पे इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं अमोनियम कार्ब की, और जहाँ पे इस सॉर्ट ऑफ पिक्चर अगर हमें देखने को मिल रही है, रेट ऑफ बाथिंग देखने को मिल रहा है, और तो डेफिनेटली हम अमोनियम कार्ब के साथ में जा सकते हैं, है ना। तो ये अमोनियम कार्ब जो ड्रग है बहुत स्ट्रॉन्गली आता है, जैसे कई बार आते हैं हम लोग देखते हैं कि सल्फर तो माइंड में है, अमोनियम कार्ब कम माइंड में रहता है, और सीपिया तो बिल्कुल भी नहीं, सीपिया तो बिल्कुल भी नहीं रहता। वहीं पे जाके देखोगे तो रेट ऑफ बाथिंग में सीपिया कैसा है, बोल्ड में एक मेडिसिन है, बोल्ड में एक मेडिसिन देते हैं 1345 नंबर पेज पे देखोगे तो बोल्ड में क्या दे रखा है सीपिया। अब बात आती है कि सीपिया में ऐसा क्या है, क्यों उसको रेट ऑफ बाथिंग है, क्यों क्यों है ये बताएगा? चिली होती है सर, क्या होता है? चिली पेशेंट होती है। चिली पेशेंट होती है डेफिनेटली। मतलब सीपिया के देखना कि सेटेंडम जो मोस्ट ऑफ मैंने सीपिया पेशेंट देखी है, मैंने देखी है ना, तो उनके साथ में माइग्रेन मोस्ट ऑफ देखने को मिला है। कई जो सीपिया पेशेंट है मैंने जितने भी देखे उसमें 98% को माइग्रेन देखने को मिला है सीपिया पेशेंट, है ना। और इन चाइल्डहुड से भी मैं देखता हूँ कई बच्चे होते हैं जिन्हें 2-5 साल के 6 साल के हैं, इरिटेट बहुत ज्यादा होते हैं, हे, सिर दर्द देखने को मिलता है, जैसे नेक्टम कैलकुलिया कॉस या अदर मेडिसिन देखते हैं, हेडेक का प्रॉब्लम रहता है। और नहाने से जो सीपिया का हेडेक बढ़ जाता है, नहाते सिर दर्द मैंने मतलब बहुत क्रॉनिकली मतलब पेशेंट देखे, कई पीयूएस देखे, कई स्टूडेंट्स आते थे, हेडेक 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 पूरी लाइफ किसमें चली गई, मतलब हेड पे। और जैसे वो नहाते हैं तो कई लोगों के नहाने से हेडेक कैसा होता है कम हो जाता है, और कई लोगों का हेडेक क्या होता है नहाने से बढ़ जाता है। और जब जिन जो पेशेंट है जिनका हेड पेन उनका बढ़ेगा नहाने से, तो उन्हें धीमे धीमे क्या डेवलप होता है, एक फियर डेवलप होने लगता है ना। और कई बार देखना कि जो ऐसी जगह पर जाके जैसे बोले हम समुद्र में, कई लोगों को घूमने का शौक होता है, हम समुद्र में गए नहाया, और जैसे हमने नहाया डायरिया हो गया, तो पहली बार जब हमें डायरिया होता है तो हमें क्या लगता है अरे यार नहीं हो गया होगा, नॉर्मली कुछ खाया पिया होगा। फिर तुम कभी समुद्र पे गए, सी बीच पे गए, सी में तुमने नहाया, देन फिर डायरिया हो गया। वो ऐसा बार बार होने से कैसा होता है तुम नोटिस कर पाओ, अरे यार
3-4 बार होने के बाद तो फील होते ही ना यार, वो समुद्र में नहाते ना उसके बाद डायरिया हो जाता है। तो धीमे धीमे तुम्हें क्या होगा, ड्रेड ऑफ बाथिंग, वो स्पेशली सी। हमें समुद्र में नहीं नहाना, समुद्र में नहाएंगे तो हमें डायरिया डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर मेडिसिन जहाँ पे जाके सी में नहाने से अगर डायरिया किसी को डेवलप हो रहा है, सी के वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। मतलब ड्रेड ऑफ बाथिंग इन अ डिफरेंट वे, विद अ डिफरेंट एंगल, विद अ डिफरेंट सिम्टम्स, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज देखने को मिलता है। कई बार जो खांसी होती है वो नहाने से बढ़ जाती है पेशेंट्स की, है ना। तो जनरली और एक जो यहाँ मतलब जहाँ जो कंडीशंस होती है पेशेंट के साथ में क्या डेवलप करती है, ड्रेड ऑफ बाथिंग। और जबकि वहीं पे जाके हम लोग देखेंगे सीपीए का पिक्चर्स हम लोग के माइंड में रहता है कैसा, एक स्टेसिस, स्टेसिस जो एडल्ट्स के साथ देखने को मिल सकता है, जहाँ पे जो एज का कुछ नहीं, जहाँ पे इमोशनल जो वल्नरेबिलिटी बढ़ता जाता है, उतना इरिटेशन बढ़ता जाता है, उतना जो परसेंट है कैसा अपना देखिए स्टैग्नेशन जो कंडीशन होती है वो बढ़ती जाती है, पेशेंट के साथ में इंडिफरेंस बढ़ता जाता है, इरिटेट होते जाते हैं, जो इमोशन है वो कम होते जाते हैं, है ना। जहाँ जो पेशेंट के साथ में रहते हैं ना मेंटल स्टेसिस, इमोशनल स्टेसिस, जो बोले लैक ऑफ इमोशंस जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, एक पूरा पिक्चर डेवलप होता है। लेकिन जहाँ पे जाके पेशेंट के साथ में कि जो कंसोलेशन एग्रावेशन स्पाइटफुल जो कंडीशन है, लॉट्स ऑफ सिम्टम, लॉट्स ऑफ इमेज जो सीपीआर होती है, लेकिन उसके साथ ये सिम्टम भी कैसे स्ट्रॉन्ग, जिनके साथ में ड्रेड ऑफ बाथिंग कैसा देखने को मिलता है, जैसे सीपीआर। ठीक है, बाकी तो स्वीट डिजायर है, कोल्ड ड्रिंक डिजायर है, चॉकलेट डिजायर है, तो पूरा पिक्चर हमेशा देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जहाँ पे आपको पिक्चर नहीं मिलता है, शॉर्ट ऑफ इमेज देने की कोशिश करते हैं, तो आप डेफिनेटली उनके साथ जा सकते हो। और कुछ जनरेटिव अगर आपको मिलती है तो कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मिलते हैं, आप उनको कलेक्ट करके अगर पेशेंट्स को देते हैं तो बहुत जल्दी कैसे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो सीपीए वन ऑफ स्ट्रॉन्ग ड्रग जिसके साथ में कैसा है, ड्रेड ऑफ वाथिंग जैसे कंडीशन है। क्यों है, बिकॉज ऑफ हेडपेन बढ़ जाता है, सी में नहाने से उनको डायरिया हो जाता है, कई बार उनको खांसी डेवलप हो जाती है नहाने के बाद में, और पेशेंट चिली तो है, ये अलग कंडीशन है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि चिली है तो होता है कि वो सल्फर इज हॉट पेशेंट और उसकी कंप्लेन बढ़ रही है, हम लोग ये नहीं कह सकते हैं हॉट एंड चिली की वजह से। ठीक है, इस सीपीआर कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछ सकते हो। क्या हम तो ओपन रखने पड़ेंगे भाई लोग, इस पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, हम लोग आत्मा को पढ़ा क्या पढ़ाएंगे, तो शरीर भी देखने चाहिए। देखी तो पढ़ा किसको रहे पता चला खाना बना रहा है कोई, खाने में लगा पड़ा है। क्या हम ओपन करने से प्रॉब्लम क्या होता है, करके बैठो, खाना है तो सामने बैठ के खाओ, उसमें क्या है। कोई क्वेश्चन, लेकिन पढ़ने का तरीका यही है, राइट वे यही है, हम लोग देखें। जैसे हम लोग देखे एंटीम है ना, एंटीम भी अपना बोल्ड मेडिसिन पढ़ा है, किस चीज को लेके, ड्रेड ऑफ बाथिंग, एंटीम ड्रेड ऑफ बाथिंग, है ना, नहाने से डर लगता है। हम बात करें क्यों डर लगता है इसको, क्यों, जैसे हम लोग देखे थे ना अभी अपन पढ़ते थे कि सी में नहाने से, समुद्र में नहाने से उसको क्या होता है, डायरिया हो जाता है, इसलिए। लेकिन कोल्ड पानी में नहाने से डायरिया, एंटीम वन ऑफ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो चीज देखने को मिलती है, डायरिया बाथ एंड कोल्ड आफ्टर जो चीज होता है, तो एक ही मेडिसिन है केवल, ये ठंडे पानी से नहाने से उनको डायरिया हो जाता है। तो जिसको ठंडे पानी नहाने से डायरिया हो जाएगा तो डेफिनेटली उसको डर तो लगेगा इस लड़की का नहाने से, एक बार दो बार तीन बार चौथी बार वो डर नहीं लगता है कि नहीं यार नहाना नहीं, नहाने से क्या होता है, डायरिया होता है। हेडेक बाथिंग आफ्टर, इसमें भी स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है। और कई बार जो फीमेल्स होती हैं वो नहाने से डरती हैं, 18 साल की 28 साल की जो फीमेल्स उनको भी डर लगता है, क्यों, जैसे वो नहाती हैं वैसे क्या होता है, मेंसेस रुक जाता है, मेंसेस चला जाता है, बोलते नहाने से मेंसेस गायब हो जाता है, हमारा सप्रेस हो जाता है नहाने से। अगर नहाने से किसी का मेंसेस सप्रेस हो रहा है, वहां पर दो मेडिसिन है केवल, कौन सी, एक एथ्यूजासाइनेपियम और दूसरा एंटीग्लू। अब जो पेशेंट्स जो फीमेल्स का पीरियड सप्रेस हो जाए नहाने से,
तो उसे डर नहीं लगेगा नहाने से, क्योंकि एक बार होता है, दो बार होता है, तीसरी बार होगा, चौथी बार आप डेफिनेटली डरोगे यार नहाना नहीं है। तो ड्रेड ऑफ बाथिंग, इसलिए उन्हें ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। हम जो कई बार लेते हैं ठंड बहुत ज्यादा लगती है इसलिए उन्हें नहाने से डर लगता है, नहीं, हर एक ड्रग कैसे अलग अलग है, उसको अलग अलग कंप्लेन आ रही है, अलग अलग कंप्लेन लाने से वो उनके साथ में एक जनरल क्या फीलिंग आ रही है, डर, वो देखना इंपॉर्टेंट है ना। तो जब डायरिया है बाथिंग कोल्ड आफ्टर, एक ही मेडिसिन दे रखा है एंटी ग्रुप, हेड पेन है बाथिंग आफ्टर, मेंसेस सप्रेस्ड बाथिंग फ्रॉम, जहां पे एक्यूजा एंटी ग्रुप दे रखा है। और जो एंटी ग्रुप जो पेशेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेंटिमेंटल्स, सेंटिमेंटल पर्सन, जो कैसे रहते हैं एक एनुस्टिक लव में, एनुस्टिज्म, एनुस्टिक जो लव होता है उसमें कैसे होते हैं लॉट्स ऑफ आइडिया, लॉन्गिंग फॉर द आइडियल लवर बेचारे, और स्पेशली मेल लॉन्गिंग फॉर द आइडियल वुमेन, जो हमारे इमोशंस को समझे, सारी चीजों को समझे। और जब वो हाइट होते हैं तो हम लोग जो पढ़े हुए हैं, लव सिक में पढ़ा हुआ है मेडिसिन साइंटिफिक थ्रू, जिनके साथ में सुसाइडल जो टेंडेंसी डेवलप हो जाता है, जो बोलते हैं मूड के साथ में उनके इमोशंस होते हैं, कैसे होते हैं, राइज होते हैं, पोइम्स लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कई बार को लगे लेके उनके साथ में, तुम देखना एक जो कई बार होता है कि जो मतलब लव अफेक्शन प्लस इरोटिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग है एंटी ग्रुप के साथ में, है ना, अनलिक्विडेड अफेक्शन जस्ट लाइक द नेचुरल। तो ये जो सॉर्ट ऑफ इमेज तो है, जहाँ पे जाके जो पेशेंट्स है कि कई बार होते हैं ना, जैसे हम लोग जो पढ़ते थे, एक पढ़ते क्या ये लोग एग्जाम्पल था, वो कौन सा है जो गाने गाता है, इसका वजन बहुत सकल हो गया था, जीवा बख्तियार का पति, क्या नाम है, गाने सुनती है, अदनान सामी, अदनान सामी, है ना, गाने गाता है, गाने सुने होंगे अदनान सामी के, तुम लोगों ने सुने हो तो जब उसका ब्रेकअप हुआ था, मतलब जीवा बख्तियार से उसकी शादी हुई थी, उसका डाइवोर्स वगैरह जो भी हुआ हो, उसके बाद उसने खाना शुरू कर दिया, खाना 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 खाना, खाते खाते उसका वजन निकल गया 200-250 किलो। किस चीज को लेके खाना, दुख को लेके, स्ट्रेस, लव डिसअपॉइंटमेंट, देन ग्लूमिया, मतलब जब प्यार में कोई डिसअपॉइंट होता है, ब्रेकअप होता है लव में, मतलब ऐसा नहीं कि डाइवोर्स में भी प्रेम होता है, डाइवोर्स में जब लोग अलग होते हैं तो कई हाइट भी होते हैं, मतलब है ना, हमेशा लड़का लड़की का नहीं, पति पत्नी भी अलग होते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दो कंडीशन डेवलप होती है ऑलवेज, क्या, या तो जो पर्सन होता है बहुत ज्यादा खाने लगता है, जिसके साथ भी प्रॉब्लम होगा, सेंटिमेंटल प्रॉब्लम चल रहा हो, या फिर खाना छोड़ देता है। जो खाना ज्यादा खाने लगता है वो बुलिमिया में चला जाता है, जो खाना छोड़ देता है वो किस में चला जाता है, किस में चला जाता है, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया प्लस बुलिमिया ड्यू टू डिसपॉइंटेड लव, एंटीबुल वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, वन ऑफ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, है ना। तो जहाँ पे बुलिमिया एनोरेक्सिया जैसी कंडीशन देखने को मिल रहा है, लव सिक जैसी कंडीशन है, इमोशंस राइज विद द मूड, जो कंडीशन देखने को मिल रहा है, अनरिक्रूटेड अफेक्शंस है, इरोटिक कंडीशंस विद द कनेक्टेड लव, जहाँ पे जाके हम जो देख रहे हैं लॉन्गिंग फॉर द आइडियल वुमेन्स, कोई हमें फीलिंग को समझे, कोई हमें जाने, कोई हमें इमोशंस का वैल्यू करे। और जहाँ पे जिनको नहाने से डायरिया हो रहा हो, जहाँ पे नहाने से इनको हेडेक डेवलप हो रहा हो, और जहाँ पे मेंसेस सप्रेस हो जाए, तो वहाँ पे उनके साथ में क्या डेवलप होता है, ड्रग्स और बातें। तो बाकी तो हम लोग पढ़े हैं जो भी उसके पिनोट और डिजायर सारे ड्रग डेवलप पढ़े हुए हैं, तो सॉर्ट ऑफ आइडिया वो एंटी, है ना। तो क्यों डेवलप हो रहा है, और ये जो सॉर्ट ऑफ पिक्चर जो हम लोग माइंड में एंटी का रहना चाहिए। देखिए एक मेडिसिन पड़ा हुआ है अपना क्लीमेटिस, क्लीमेटिस, अब हम पूछे आपसे क्लीमेटिस, हम लोगों ने तो चलो मेंटली पढ़ा है, इमोशंस भी पढ़े क्लीमेटिस, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मतलब कई लोगों के लिए क्लीमेटिस कैसा है, जो रूटीन प्रेस्क्राइबर है, जो पैथोलॉजिकल प्रेस्क्राइबर है, जो पॉलीफार्मेसी करते हैं, उनके लिए क्लीमेटिस कैसा है, केवल यूरिनरी कंप्लेन, या फिर किसी के लिए स्किन कंप्लेन, मतलब यूरिन में जलन हो रही है जो बोरिक में लिखा हुआ है, और ग्लास पैलेस पे ऐसा लगता है जैसे चीटियां चिपक गई यूरिन करने के बाद में, क्लीमेटिस। कई लोग रियल स्टोन पास नहीं हो रहा है, बर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है, क्लीमेटिस। या फिर कई लोगों के लिए स्किन कंप्लेन के लिए क्लीमेटिस। इनके क्लीमेटिस केवल इन्हीं चीजों के लिए है, अपना एक होम्योपैथिक मेडिसिन जनरल कोरेजा से लेके कैंसर तक ठीक कर सकता है, मेडिसिन वही है, मेडिसिन नहीं हुई, मेडिसिन तो वही है, ये मेडिसिन की स्टडी के ऊपर है, क्या आप उसे कोरेजा के लिए यूज कर रहे हैं, उसे कैंसर के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब वो सिंपल बीमारी, बीमारी कोई भी सिंपल नहीं होती है, जितना कठिन कोरेजा ठीक करना होता है उतना कैंसर भी उतना ही कठिन होता है ठीक करना, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, एनिमल में, है ना। दोनों चीजें टफ ही है, कई बार हम लोग का दिमाग होता है, हम लोग कोरेजा को, डायरिया को छोटी बीमारी मानते हैं, छोटी
प्रॉब्लम मानते हैं, हेल्थ इश्यूज मानते हैं, कैंसर बड़ा इशू है। लेकिन जहाँ पे जाके होम्योपैथी की बात आती है, पेशेंट की बात आती है, बोथ आर इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन फिर भी तो मतलब केवल कई लोगों के माइंड में पल्सिटला पूरा फैटी फूड है, पूरी सब्जी खा ली, पल्सिटला बस इतना ही प्रिजुडाइजेशन। तो क्लीमेटिस केवल इतना नहीं है, क्लीमेटिस के साथ भी बोल्ड में मेडिसिन पड़ी हुई है किस चीज को लेके, ड्रेड ऑफ बाथिंग, वन ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग, बच्चों में भी, एडल्ट्स में भी और ओल्ड एज में भी वो चीज देखने को मिलता है ना। क्यों ड्रेड ऑफ बाथिंग इसके साथ में, वाई? आइज पीने बढ़ जाते हैं, आइज बाथिंग एग्रावेशन, केवल दो मेडिसिन है आई का पेन, नहाने से आइज का पेन क्या होता है, बढ़ जाता है। दो मेडिसिन में कौन सी है, एक सल्फर और दूसरा कौन सा, क्लीमेटिस, क्लीमेटिस है ना, जो चीज होती है। और कई बार होता है कि मेल्स फीमेल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किससे, वार्म बाथिंग से, गर्म पानी से नहा लेते हैं, तो कई बार जो पेशेंट्स होते हैं उनको पता चला कि सेमिनल एजुकेशन हो गया, इम्पोर्टेंसी में चले गया, फीमेल से तो मेंस डिस्टर्ब हो गया, सेक्सुअल डिजायर अफेक्टेड हो गई है, तो दोनों प्लेस पे एग्रावेशन देखने को मिलता है वार्म बाथ से। हम गर्म पानी से नहाने से हमें दिक्कत होती है मेल एंड फीमेल्स को, चीज देखने को मिलता है। वहां पर क्लीमेटिस बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, ये हम लोग के माइंड में नहीं आती है। जहाँ पे जाके कई बार होता है स्किन जो ईचिंग है, क्लीमेटिस कई बार स्किन के लिए दिया जाता है, वो भी कैसा होता है तुम्हारा, नहाने से एग्रावेट हो जाती है। और जब पेशेंट्स कोई हो, क्लीमेटिस का पेशेंट्स हो, और उसमें इस तरीके की जो एग्रावेशन देखने को मिल रहे हैं, तो उनके अंदर क्या डेवलप होगा, एक भय, ड्रेड ऑफ बाथिंग जैसी कंडीशन डेवलप होगी, है ना, क्लीमेटिस के साथ अगर हम लोग देखते जाए। तो जहाँ पे जाके आइज पेन बढ़ रहा है, वहाँ पे दो मेडिसिन केवल है, ध्यान रखना, एक सल्फर और दूसरा क्लीमेटिस, आइज पेन, है ना। अब तो यही मालूम है, तो हम लोग क्लीमेटिस का सॉर्ट ऑफ इमेज क्या है, सॉर्ट ऑफ स्केच क्या है क्लीमेटिस का, पढ़ चुके हम लोग, क्या है क्लीमेटिस का सॉर्ट ऑफ स्केच। क्या सॉर्ट ऑफ स्केच, है ना। क्लीमेटिस वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, जहाँ पे होम सिकनेस साइड भी है, और होम डिजायर टू नहीं, होम सिकनेस में आती है ना। मतलब जो पेशेंट किस में होते हैं, मतलब जो हमेशा कैसा अपने घर की यादों में पड़े रहते हैं, घर 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 एंड फैमिली, घर एंड फैमिली। कई बार हम लोग घर से बाहर तो निकल आते हैं, कल ही पेशेंट आया था, वो बैंक में है, जो यही कह रहा था, यहाँ है सब कुछ अच्छा है, घर अच्छा मिल गया, नौकरी अच्छी है, सैलरी अच्छी है, फैसिलिटीज अच्छी है, लेकिन फिर भी हमें आंध्रा की याद आती रहती है अपनी, घर चले जाए, वो प्लेसेस बेटर लग रही है, राइट ना। जहाँ पे जाके पेशेंट्स कैसे होते हैं, जहाँ पे देखो जिनके साथ में कैसा होता है, इमोशन सोचो तो बॉल एंड ट्रेम्बलिंग देखने को मिलती है ना। जहाँ पे पेशेंट्स कैसे होते हैं, जो हमेशा कैसा होता है, जो प्रेजेंट सिचुएशन से परेशान रहते हैं, और हमेशा कैसे रहते हैं, तुम्हारे होपफुली रहते हैं, भविष्य में जो होगा बहुत अच्छा होगा, एक आशा उनको बनी रहती है ना। और जो पर्सन है, मतलब जिनके साथ में कैसा होता है, उनको लगता है कि नहीं यार, मतलब इतना ज्यादा फ्यूचर में रहते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं यार, हमने जिसको खो दिया, अपने लव वंस को खो दिया, तो फ्यूचर में जाके हमें मिल जाएगा, मरने के बाद भी मिल जाएगा। हम लोग पढ़े देख लिमिट उसको लेके, है ना। जहाँ पे जाके जो थॉट्स ऑफ डेथ जिन्हें चलता रहता है कि नहीं यार, भविष्य तो बेकार है, किसी की डेथ हो गया, वो पर्सन सफर कर रहा है, उसको क्या लग रहा है, मर जाएंगे तो अच्छा है, फिर हम जो स्वर्ग में नरक में होगा, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड से हम मिल लेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। मतलब फ्यूचर के लिए कैसे होपफुली, और प्रेजेंट से कैसे डिसकंटेंट, है ना। जहाँ पे जाके होल्डिंग ऑन द होम एंड फैमिली, जहाँ पेशेंट्स कैसे लॉन्गिंग फॉर द होम एंड हिज फैमिली, बॉइलिंग ट्रेम्बलिंग देखने को मिलता है ना। और नॉट सफिशिएंट इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशंस, लुक फॉरवर्ड टू द डेथ मीट, है ना,
मीटिंग टू बी लव, जिसको वो खो चुके हैं ना। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है। स्ट्रॉन्ग कई बार पिक्चर देखने को मिलती है हमें, कई पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे कि हर बार इसी के पीछे भागे। एक सॉर्ट ऑफ वे, सॉर्ट ऑफ आइडिया टू द क्रॉनिक पेशेंट्स। जब हमें इस तरीके के एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग का माइंड किस पे जाएगा? क्लीमेटिस जैसे ड्रग पे जाएगा। वहीं पे जाके ड्रग ऑफ बाथिंग में आगे एक मेडिसिन दे रखा है सोराइनम। सोराइनम के लिए तो हम लोग सर जानते हैं इसको पछतावा क्यों होता है? किस चीज को लेके? इसको रिमोर्स, इतना पछतावा क्यों रहता है? चिड़चिड़ापन रहता है, रिमोरोज रहता है, बिकॉज जब हम प्रेजेंट में अच्छा नहीं कर पाए, हम फैमिली के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए, अपने घर, अपना जो सोसाइटी में छोड़ के आ गए उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमेशा इनके इमोशंस वही रहते हैं। तो बाद में ये जो कंडीशन होती है इन लोगों के साथ में रिमोरोज में चले जाते हैं। ठीक है, तो सोराइनम वन ऑफ ड्रग, सोराइनम जिसके साथ में कैसा तुम्हारा ड्रेड ऑफ बाथिंग है ना, ड्रेड ऑफ बाथिंग जिसके साथ में देखोगे तो कई चीजें कैसी होती हैं, जैसे नहाने से बॉट्स बढ़ जाते हैं। चिली पेशेंट है डेफिनेटली, जुकाम खांसी तो हो जाता है नहाते नहाते, तो खांसी दे रखा है, हेडेक दे रखा है, स्पेशली बॉट्स। सर लेकिन एक जगह आप बताए थे कि ये तो बहुत डेवलपमेंट कर लेता है, बहुत मेहनत कर लेता है। कौन? कौन मेहनत कर लेता इसको, है? हाँ सर। क्लीमेटिस ना। हाँ हाँ तो सक्सेसफुल होते ना, लेकिन जब उस चीजों को खो देते हैं तो वही माइंड चलता रहता है ना, होल्ड द फैमिली एंड होम, बार बार अच्छा, लगता मतलब रहता है। वो होम हाँ, सिकनेस को ही बहुत ज्यादा वो करता है, तो फैमिली जो मेंबर्स घर छूट जाना गए, चाहता है। लवर्स जो छूट गए हैं, उनका माइंड वही रहता है, तो प्रेजेंट से खुश कभी नहीं रह पाते हैं प्रेजेंट सिचुएशन से। हम अच्छी प्लेस पे हैं, तो लेकिन इसका हमें दुख सेंटर के जो हमें सेंटर ऑफ पास। ग्रेविटी में तो होम सिकनेस ही आएगा ना। हाँ, होम सिकनेस ऐसी दिक्कत है, होम सिकनेस। लेकिन होम सिकनेस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन में से नहीं है, अपन बोल रहे हैं इस चीज को लेकर, लेकिन होम सिकनेस इसका सेंटर थीम में आ जाता है ना। जैसे किलोमीटर 2 मार्क में दे रखा है इसमें सिंथेसिस के अंदर, 2 मार्क में। ठीक है, तो बनो जब पैथोलॉजी जहां से इसका डेवलप हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े सर। हाँ सर, बड़े। ठीक है, सोराइनम, सोराइनम वेरी चिली एंटीसोरिक मेडिसिन होती है, जिनके साथ में खांसी डेवलप होता है, बॉट्स होते हैं वो एग्रावेट हो जाते हैं, बॉट्स एग्रावेट हो जाते हैं, है ना। अब जब स्किन कंप्लेंट एग्रावेट हो रहा है, वॉट एग्रावेशन हो रहे हैं, और खांसी जैसे चीज आ रहा है, और वहां पे जाके तुम्हारा पेशेंट कैसा है? लैक ऑफ एनर्जी, लैकिंग ऑफ लव, है ना, लैकिंग ऑफ विल पावर, लैकिंग ऑफ मनी, लैकिंग ऑफ एम्बिशंस, लैकिंग ऑफ नॉलेज, लैकिंग ऑफ हीलिंग पावर, लैकिंग ऑफ रिकवरी, हर एक चीज में लैकिंग 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 लैकिंग। एक इंपॉर्टेंट सिम्टम इन सोराइनम, जैसे वो बिथोलकस जो बहुत अच्छा लिखे हुए हैं, फियर ऑफ पॉवर्टी ऑन द मेंटल लेवल, फियर ऑफ पॉवर्टी ऑन द इमोशनल लेवल, फियर ऑफ पॉवर्टी ऑन द फिजिकल लेवल। तो जो स्किन जो डिसीज है वो किस चीज को शो कर रही है? पॉवर्टी, डिस्चार्जेस, इरप्शंस, फर्स्ट फॉर्मेशंस, मतलब स्किन कैसी हो गई? गरीब, तभी तो सारी चीजें हो रही है। तो बोलते जो मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल और फिजिकल लेवल, तीनों प्लेस में क्या देखने को मिलता है? इसको है ना, पॉवर्टी। इसलिए एक राइटर लिखे लैकिंग विद एवरीथिंग, नॉलेज, मनी, एनर्जी, एम्बिशन, हीलिंग पावर, सब कुछ जहाँ पर तुम्हें देखने को मिल रहा है। जो पर्सन कैसे होते हैं? टोटली डिस्पेयर एंड पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, होपलेस, मतलब जिन जो पूरी ड्रग होते दो चीजों में घूमती है, एक किस चीज को लेके पर्सन, एक लाइवलीनेस और दूसरा डिप्रेशन। जब लाइवलीनेस खत्म होता है तो पर्सन कैसा चल जाता है? फुल ऑफ डिप्रेशन, जहाँ पे जाके हेल्पलेस फीलिंग करता है, पूरी तरीके से फोर्सिंग फीलिंग ज्यादा फील हो रहा है पेशेंट्स को। तो डेफिनेटली इन फीचर्स के साथ में, और जो अदर्स जो चाहे डिजायरेबल कुछ जनरेटिव को लेकर हम किस पे जा सकते हैं? विद द सोराइन मेडिसिन को अपने किस में आता है, एक स्ट्रॉन्ग वे में आता है देखने को मिलता है medicines। बाकी देखेंगे ड्रेड ऑफ जो इसमें अदर मेडिसिन कौन सी पड़ी हुई है, कौन सी पड़ी है? रस्टॉक्स, सल्फर, एसीपिया। ठीक है, तो ये कुछ मेडिसिन पड़ी हुई है यहाँ पे जाके, जिनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं।
या फिर ऐसी मेडिसिन जैसे अपन देखेंगे कि यहाँ पे जाके एक मेडिसिन पढ़ा हुआ स्ट्रॉन्सियम कार, मतलब स्ट्रॉन्सियम कार भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इस चीज के लिए, जिनके साथ भी कैसा होता है ड्रेड ऑफ बाथिंग देखने को मिलता है इस मेडिसिन के साथ में, ड्रेड ऑफ बाथिंग। क्या होता है स्ट्रॉन्सियम कार में, कोई बताएगा क्या होता है स्ट्रॉन्सियम कार में? क्या होता है स्ट्रॉन्सियम कार में? पढ़ोगे नहीं तो क्या फायदा, कुछ बोलोगे नहीं तो भी फायदा नहीं है। राइट ना, अगर पढ़ना और समझना सीखना है तो पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ भी पढ़ना पड़ेगा। केवल हम पढ़ाते रहे सुनते रहे तो कहानी गंभीर होने वाली है ना। इनके साथ में होता है जनरली नहाने से कैसा होता है हेड ऑफ पल्सेशन देखने को मिलता है, पल्सेशन। और जब जब भी नहाने जाते हैं तो कैसा होता है पल्पिटेशन देखने को मिलता है, तो बेचारे नहाने बंद करते हैं, तो नहाने से डर लगने लगता है ना। जो ड्रग आता है तुम्हारा कॉम्बिनेशन होता है, इसको कैलकिन और बेलाटोना का कॉम्बिनेशन माना जाता है स्ट्रॉन्सियम का। मतलब वैसे कैलकिन और बेला की पिक्चर मैंने तो देते एक यूनिक पिक्चर निकल के आती है, लेकिन उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, कुछ कुछ कैलकिन ऐसे, कुछ कुछ बेलाट होते हैं। जो पर्सन कैसे होते हैं एक्टिव सोशेबल होते हैं, बाइटर्स पीपल्स होते हैं, जहाँ पे जाके बैलेट होना जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लॉट्स ऑफ वाइटल पर्सन है, लॉट्स ऑफ सोशल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी ले लेते हैं। लेकिन कई जगह पे जाके सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड देखने को मिलता है, सेल्फ